हाँ तो नमस्ते जी, मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूँ अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में जो है लगे हुए होंगे। तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि आप लोगों को ये इसका लाभ मिल सके और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठा सके। तो मैं लेकर आ चुका हूँ भारत में राष्ट्रवाद। भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम है हिंदी है, जिसको में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कहा गया है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादक मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। किसमें? जर्मनी में। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने। और किसे कहे हैं? तो मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है? कह रहा है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलना व्याख्यान किसने किए हैं? तो ये किए हैं मैक्स मुलर ने। किसने किया है? मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको की है? तो ये की है मैक्स मुलर को। किसको किया जी? मैक्स मुलर को। अगला प्रश्न है कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवादक मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी भाषा में। किस भाषा में? जर्मनी भाषा में। अगला प्रश्न है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किए? तो किस भाषा के किए? तो संस्कृत भाषा के किए। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। अगला प्रश्न है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न है कि जनरल कनिंघमन का संबंध किससे? जनरल कनिंघमन का संबंध किससे? जिसका सही आंसर हो जाएगा पुरातत्व से शामिल है। अगला प्रश्न है कि 172 दारिश नामक सोने के जो सिक्का घड़ा कहाँ मिला था? सोने का जो सिक्का था घड़ा, सोने के सिक्का से जो भरा हुआ घड़ा था, कितना था? इसमें था 172 गो सोना था। और कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे? रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है निर्वांश विद्या का संबंध किससे? तो निर्वांश विद्या का संबंध है किससे? तो मानव विज्ञान से। किससे? मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग एक था, कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है कि दारिश क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था। सोने से प्राचीन कालीन सिक्का था। अगला प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से? तो प्लेटो का संबंध था यूनान से। किससे था? यूनान से। अगला प्रश्न है कि शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल कौन सा है? तो 10वीं 11वीं सदी है। अगला प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाती है? मुंडा किस देश का जाती है? तो भारत की है। कहाँ की है? भारत की। अगला प्रश्न है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन जो किस रूप में मिलता है? अग्नि जो है किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है इग्निस भाषा में मिलता है। इग्निस भाषा में इग्निस शब्द में मिलता है। सर विलियम जोन्स प्रथम यात्रा भारत में की यात्रा कब किए थे? तो किए थे 1783 में। कहाँ कब किए थे? तो 1783 में। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? तो है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति है किसने कही है? तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने खराब नहीं होते और सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा है? तो कालिदास ने कहे हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा है? ते कहा किसने किससे कब किन्हें कहे हैं? तो मैक्स मुलर को कहे हैं। अगला प्रश्न मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन प्रारंभ कर दिए थे? तो 18 वर्ष की उम्र में कर दिए थे। पारसियों का धर्म का क्या नाम है? फारसी धर्म का क्या नाम है? तो यह था जरथुस्ट है। जरथुस्ट है। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 6 दिसंबर 1823 में। कब हुआ था? 1823 में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? यह था
डेसौ, जर्मनी के डेसौ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो होता है वालेह मुलर। क्या था? वालेह मुलर। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? तो ये था कुमार गुप्त ने। किसने किए हैं? तो कुमार गुप्त ने किए हैं। कौन प्राचीनतम भाषा है? प्राचीनतम भाषा कौन सा है? तो संस्कृत है। कौन सा जी? संस्कृत है। अगला प्रश्न कहा गया है, अगला प्रश्न कहा गया जी कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ है? मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ? तो हुआ है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। पूरा पूरी कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है किसने के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नवजीवन का संचार हो चुका है तो नीति कथा में। किसमें? नीति कथा में। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है जी कि दारिस नामक सोने की सिक्का भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हस्टिंग को मिला था। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। कितना था उस घड़ा में? कितने सोना था? तो 172 सोना था। इस अगला प्रश्न है कि मेघदूत जर्मनी के अनुवादक जर्मन में मेघदूत का जर्मन में अनुवादक किसने किए हैं? मेघदूत जो है किसने कौन लिखे हैं? तो कालिदास ने। कौन सी भाषा में लिखे हैं? तो हिंदी में लिखे हैं। तो जर्मनी में किसने किए हैं? तो ये किए हैं मैक्स मुलर ने। कौन किए हैं? तो मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न कि भारत से हम क्या सीखे या क्या है? भारत से हम क्या सीखे? भारत के बारे में लोग क्या कहते हैं? तो सबसे ज्यादा दिया जाता है तो भाषण दिया जाता है, इसलिए हो जाएगा भाषण। क्या हो जाएगा? भाषण। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं तो हो सकते हैं ग्रामीण भारत में। कहाँ हो सकते हैं जी? ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है जी कि प्लेटो और कंट थे क्या थे? तो एक महान को थे, महान दार्शनिक थे। क्या थे? महान दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है कि हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश जो है जर्मन भाषा में अनुवादित किसने किया? तो मैक्स मुलर ने किया है। किसने किया है? तो मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है जी कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी में, जो मैक्स मुलर जो है मेघदूत पुस्तक को किस भाषा में लिखे हैं? तो मेघदूत पुस्तक को लिखे हैं जर्मनी भाषा में। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन का, मेघदूत का। अगला प्रश्न खत्म होता है। आप लोगों को बताइए कितना प्रश्न आप लोगों को सही हुआ? 38 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा, कैसा लगा आप लोगों का क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।